हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का न्यू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम हमारी वन शॉट रिवीजन की जो सीरीज है क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए, उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर 9 को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 9 जो है वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी हमें दे रखा है एनसीईआरटी में, बेसिकली हमें हाइट एंड डिस्टेंस को डिस्कस करना है। ओके, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड सीबीएसई ने 22 23 में जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, उन सभी टाइप्स के क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम चैप्टर 1 टू चैप्टर 8 को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहां से जाके चेक कर सकते हो। इसके अलावा सीबीएसई के 2022-23 के जो क्वेश्चन पेपर्स थे, उन सभी क्वेश्चन पेपर्स के सभी सेट्स को हमने डिस्कस किया है। तो अगर आप किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर के, किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन के, किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहां जाके देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 को, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। Before starting the chapter, this is about myself. I have 7+ years of teaching experience and I have cleared many examinations conducted by central and state government commission as well as department. Those all exams are mentioned here. Okay, तो चलिए देखते हैं चैप्टर 9। ये बेसिकली जो चैप्टर है वो हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। इट मींस हमें ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो हमने पढ़ी है क्लास 10 में, मैंने बताया था जैसे कि हम पर्टिकुलरली राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने वाले हैं। तो उसी राइट एंगल ट्राइंगल की जो ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी थी, तो उसी के एप्लीकेशन को हम हाइट एंड डिस्टेंस में यहाँ यूज लेने वाले हैं। कैसे, देखिए, सपोज मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेता हूं। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सपोज देखिए, ये मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेता हूं सपोज। ओके, इस राइट एंगल ट्राइंगल में सपोज कोई पर्सन यहां खड़ा है। ये सपोज ए बी जो है वो एक टावर है, ठीक है। ए बी क्या है, एक टावर है। और ये पॉइंट सी जो है, इस पॉइंट सी पे कोई पर्सन खड़ा है। सपोज ये कोई पर्सन है जो यहाँ पे खड़ा हुआ है। ओके, तो ये पर्सन पॉइंट ए को अगर देखता है तो पॉइंट ए को कैसे देखेगा, वो अपनी आंखें ऊपर करके देखेगा, ठीक है। अपनी आंखें ऊपर करेगा, इट मींस इस पर्सन की आईज पे इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो है, वो जो एंगल सबटेंड करेगी, वो एंगल जो होगा हमारा थीटा। इस थीटा एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। आई बात समझ में। अगर पर्सन नीचे है, देख ऊपर रहा है, तो आंखें जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी। आंखें ऊपर की तरफ जाएगी मींस इंक्लाइन होगी। इंक्लाइन जो होगी वो किस एंगल पे होगी, उसी एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। सपोज कोई दूसरा पर्सन यहां है, ये दूसरा पर्सन यहां ले लिया मैंने। ये पॉइंट ए पे यहां बैठा हुआ है टावर के टॉप पे। ओके, ये अगर पॉइंट सी पे खड़े पर्सन को देखता है तो ये क्या करेगा, अपनी आंखें को झुकाएगा। अगर आंखों को झुका रहा है, इट मींस वो जो बनेगा, उस केस में जो बनाएगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होने वाला है। ओके, अगर मैं ये बीसी जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसी के हॉरिजॉन्टल एक लाइन यहां खींच देता हूं। ये पर्सन जो है वो पॉइंट ए पर है, तो पॉइंट ए पर बैठा पर्सन पॉइंट सी पे बैठे पर्सन को जिस एंगल पे देखेगा, वो जो एंगल होगा वो होगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेस होता है तो हमारी आंखें क्या हो जाती है, नीचे हो जाती है। तो जो एंगल नीचे की तरफ बनेगा वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। मींस ऊपर से नीचे देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे से ऊपर देखेगा तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ओके, या एंगल ऑफ एलिवेशन। इस इंक्लिनेशन को आप एलिवेशन भी बोल सकते हो। ओके, तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, अगर इसको मैं हॉरिजॉन्टल लेके चलूं तो ये एंगल जो डिप्रेशन बनेगा, सपोज इसको मैं फाई ले लेता हूं, ठीक है। तो ये जो फाई है वो क्या है, हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन।
अब ये जो एंगल थीटा है और एंगल फाई है, इसमें क्या रिलेशन है? देखिए, ये जो है ए से जो मैंने लाइन बनाई है, सपोज ये लाइन ए ई है, ठीक है। क्या ये ए ई लाइन हॉरिजॉन्टल बीसी के पैरेलल नहीं होगी? बिकॉज मैंने इसी के हॉरिजॉन्टल तो बनाया है इसको, ठीक है। तो ए ई जो है वो पैरेलल है किसके? बीसी के। तो जब दो पैरेलल लाइंस है और उनको एक लाइन क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जेड फॉर्म बनेगी यहाँ पे, ठीक है। क्या बन रहा है? क्या ये जेड फॉर्म नहीं बन रहा है? यहाँ पे ये पैरेलल लाइन ये यहां बन गई और ये यहां बन गई, ठीक है। तो जब भी जेड फॉर्म में हमारे एंगल बनते हैं, तो ये जो एंगल होते हैं, ये एंगल ऑलवेज क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इट मींस ये जो एंगल फाई है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा की क्या होगा? इक्वल होगा। ध्यान रखना, पहली बात ये। ओके, दूसरी बात ये जिस लाइन में पर्सन्स एक दूसरे को देख रहे हैं, वो क्या होगी? हमारी लाइन ऑफ साइट बोलते हैं इसको जनरली। लाइन ऑफ साइट मीन्स अगर नीचे से ऊपर देख रहा है तो भी वो सी से ए की तरफ देख रहा है, अगर ऊपर से नीचे देख रहा है तो वो भी ए से सी की तरफ देख रहा है। तो ये जिस लाइन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं या करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं, तो इस जो लाइन है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, मीन्स देखने की रेखा। ओके, तो बेसिकली इस चैप्टर में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन, इन दोनों को ही हम क्या करने वाले हैं? बार बार यूज लेने वाले हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई ने पूछे हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले क्या एक चीज और देख लेते हैं। देखिए, अब यहां पे देखो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। ये 90 डिग्री है यहाँ पे। ये आपको क्या दे रखा होगा? कभी टावर दे रखा होगा, कभी कोई ट्री दे देगा, कभी कोई पेड़ दे देगा, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर होगा उसको हम बार बार क्या करेंगे? यूज करेंगे। सेकंड क्या आपको दे देगा कि इस टावर के बेस से या इस ट्री के बेस से एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, तो ये पॉइंट हमें दे रखा होगा, ये डिस्टेंस हमें दे रखी होगी, ठीक है। बेसिकली हाइट, परपेंडिकुलर और बेस को इस चैप्टर में हम मैक्सिमम केसेस में यूज लेने वाले हैं। और बेस और परपेंडिकुलर जो है वो कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में यूज होता है? टेन थीटा में। तो मैक्सिमम केसेस में हम यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज लेंगे वो कौन सा यूज लेने वाले हैं? टेन थीटा को, ध्यान रखना। ओके, तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन जो है सीबीएसई ने पूछे हैं कौन से हैं वो। फर्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं। क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो आपको दे रखा है, द एंगल सबटेंडेड बाय वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 100 मीटर। ये 100 मीटर का क्या दे रखा है? वर्टिकल पोल दे रखा है। जो पोल है वो ए बी है यहाँ पे। एट ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 100√3 मीटर फ्रॉम द बेस इज, आपको ये बेस है, इससे 100√3 मीटर पे कोई पॉइंट पी दे रखा है। तो इस पॉइंट से इस टावर के टॉप का जो एंगल बन रहा है वो एंगल आपको फाइंड आउट करना है। मींस ये एंगल आपको इस केस में फाइंड आउट करना है, थीटा, ठीक है। द एंगल सबटेंडेड बाय अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 100 मीटर एट ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इस पोल से इस पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक चीज हमें क्या दे रखी है यहाँ पे? इस पोल की हाइट दे रखी है, और ये जो पॉइंट पी है वो इस पोल के बेस से कितना दूर है वो भी हमें दे रखा है। हमें इस एंगल को फाइंड आउट करना है। तो जो एंगल के अपोजिट होता है, जिस एंगल की बात करते हैं, जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसके अपोजिट जो साइड होती है वो हमेशा क्या होती है? हमारी परपेंडिकुलर होती है। ओके, जो मैक्सिमम 90 डिग्री वाली साइड होती है, 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। अब जो बच गया है वो हमारा क्या हो जाएगा? फिर बेस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में परपेंडिकुलर है और बेस है, हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो जो आपका टेन थीटा होता है, जैसे मैंने आप बताया था, टेन थीटा हम बार बार यूज लेने वाले हैं यहाँ पे। टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपको गिवन है 100, बेस गिवन है 100√3। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 1/√3। अब टेन थीटा में 1/√3 किसके इक्वल होता है? टेन 30 डिग्री के।
इट मीन्स टेन थीटा इक्वल टू टेन 30 डिग्री आ गया। तो थीटा की जो वैल्यू होगी, ये जो थीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री मीन्स जो एंगल बनेगा यहाँ पे ये कितना बनने वाला है, 30 डिग्री। ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब बंदा नीचे है और देख ऊपर की तरफ रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 30 मीटर हाई टावर। तो मैं एक टावर ले लेता हूं और उससे एंगल ऑफ एलिवेशन बना लूंगा। सपोज ये मेरा क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, जिसमें हमारा एंगल क्या है, ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये टावर है सपोज ए बी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 30 मीटर हाई, ये 30 मीटर हाई टावर है, एट ए पॉइंट 30 मीटर अवे फ्रॉम द बेस। ये इस बेस से 30 मीटर अवे कोई पॉइंट है, सपोज पॉइंट सी। ये भी कितना दे रखा है, 30 मीटर। तो आपको इस पॉइंट 30 मीटर डिस्टेंस पे जो पॉइंट है सी से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है। मींस ये थीटा आपको फाइंड आउट करना है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 30 मीटर हाई टावर एट ए पॉइंट 30 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। मींस इस बेस के, जो टावर का बेस है बी, इससे 30 मीटर अवे कोई पॉइंट है सी, जिस पॉइंट से आपको इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है। फिर से हमें थीटा फाइंड आउट करना है। हमारे पास में थीटा है तो इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो गई, जो ये साइड है वो बेस हो गई, जो 90 डिग्री वाली साइड है ये हाइपोटेन्यूज होता ही है। परपेंडिकुलर है हमारे पास में, बेस हमारे पास में है, तो टेन थीटा फिर से अप्लाई कर देंगे। टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर भी 30 है, बेस भी 30 है, तो टेन थीटा इक्वल टू 1 आ गया, जो किसके इक्वल होता है, टेन में 45 डिग्री के इक्वल होता है। इट मीन्स थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी इस केस में, 45 डिग्री। मीन्स ऑप्शन बी जो होगा इस केस में करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इन एयर इज 50 मीटर लॉन्ग एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये सपोज कोई काइट है, यहाँ पे उड़ रही है इस तरीके से, ये काइट है, ठीक है। इस काइट की जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो कितनी दे रखी है आपको, 50 मीटर दे रखी है। ये यहां से कोई पर्सन इसको उड़ा रहा है, ठीक है। द स्ट्रिंग ऑफ ए काइट इन एयर इज 50 मीटर लॉन्ग एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बना लेता हूँ कुछ, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। ये यहाँ से कितना एंगल सबटेंड कर रही है, 60 डिग्री एंगल को सबटेंड कर रही है। एज्यूमिंग द स्ट्रिंग टू बी स्ट्रेट, द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये जो काइट है इसकी ग्राउंड से आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। ये वाली चीज आपको फाइंड आउट करनी है। हाइट जो होती है वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है बेस पे, ध्यान रखना। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। हमारे पास में एंगल है और हाइपोटेन्यूज दे रखा है। इस केस में हमें क्या फाइंड आउट करना है, सपोज ये मैं पॉइंट ए ले लेता हूं, ये पॉइंट बी ले लिया, और ये जो काइट यहाँ पे बंधी हुई है ये पॉइंट हमारा पॉइंट सी हो गया। हमें बी सी फाइंड आउट करना है, मीन्स परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। इस केस में हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, एंगल गिवन है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यूज होता है, या तो साइन में होता है या फिर कोसेक में होता है। तो मैं यहाँ पे साइन अप्लाई कर देता हूँ, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, एसी। थीटा में गिवन है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू बीसी कितना है हमें फाइंड आउट करना है, जो हाइट है इसकी। इस परपेंडिकुलर को मैं एच ले लेता हूं, या बीसी को मैं क्या ले लेता हूं, हाइट ले लेता हूं, है ना। यहाँ पे जो बीसी है इसको मैं हाइट ले लेता हूं एच, और जो एसी है आपके हाइपोटेन्यूज वो 50 गिवन है। तो साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, इक्वल टू एच अपॉन 50 हो जाएगा। ये 2 से 50 कैंसिल हो जाएगा, 25 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी 25 ऑफ √3 मीटर। मीटर में गिवन है तो मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो होगा इस केस में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है,
नेक्स्ट आपको दे रखा है फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो ऑन द ग्राउंड ऑफ ए पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। एक आपको 18 मीटर का क्या दे रखा है, पोल दे रखा है। ये पोल है, सपोज ये मैं पोल ए बी ले लेता हूं, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो ऑन द ग्राउंड ऑफ ए पोल ऑफ हाइट 18 मीटर व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा ऑफ द सन इज सच दैट tan थीटा इक्वल टू 6/7। अब इस पोल की आपको हाइट फाइंड आउट करनी है, सॉरी शेडो फाइंड आउट करनी है ना। हाइट दे रखी है 18 मीटर, तो शेडो जो होगी वो ग्राउंड पे होगी कहीं ना कहीं। तो ये सपोज इसकी क्या हो गई, शेडो हो गई। ये पॉइंट मैं सी ले लेता हूं। तो जो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ पे, वो कितना बनेगा फिर, ये इस तरीके से एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा। ये आपको थीटा जो है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की फॉर्म में गिवन है यहाँ पे, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू आपको 6/7 दे रखा है। तो tan थीटा गिवन है आपको 6 given tan theta equal to 6/7. What we have to find out? Find the length of the shadow means you have to find out BC। ये BC आपको जो लेंथ है, इसको मैं x मीटर ले लेता हूं। ये मुझे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, बिकॉज शेडो जो है वो ग्राउंड पे ही बनने वाली है। ओके, तो tan थीटा जो है आपको 6/7 गिवन है। तो अगर मैं इस डायग्राम से tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करूं, ये सपोज इक्वेशन 1 ले लेता हूं मैं। इक्वेशन 2 इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल एबीसी में अगर मैं tan थीटा फाइंड आउट करूं, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो tan थीटा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, थीटा के अपोजिट साइड ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, बीसी। बीसी क्या है हमारा, एक्स है। ये हमारी इक्वेशन 2 होगी। मैं कंपेयर कर दूंगा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो ए बी अपॉन एक्स इक्वल टू 6/7। ए बी की वैल्यू मैं पुट करता हूं कितनी, 18 हमें गिवन है। तो ये मैं 18 अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो 6 से 18 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 इंटू 3 21 मीटर में है तो मीटर आ जाएगा आंसर। इट मीन्स जब एंगल का जो tan की वैल्यू है, tan थीटा 6/7 बनेगा, तो उस केस में अगर 18 मीटर का पोल है तो उसकी जो शेडो बनेगी वो 21 मीटर बनने वाली है, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं ना वो 5 मार्क के आते हैं इस चैप्टर से, ध्यान रखना। और बिल्कुल इजी क्वेश्चन आना है आपको। एक ही टाइप के क्वेश्चन है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। कभी एक बार tan थीटा अप्लाई करना होगा, कभी 2 बार अप्लाई करना होगा। ओके, तो इस चैप्टर को कभी छोड़ के मत जाना। इस चैप्टर को जितना रिवाइज हो सकता है उतना रिवाइज करो, बिकॉज ये श्योर है कि इस पे 5 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्या दे रखा है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल। एक कैनाल है, सपोज ये कैनाल है, इसके बैंक पे यहाँ पे एक क्या है, टीवी टावर है। तो मैं यहाँ पे एक टीवी टावर ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ये टीवी टावर यहाँ पे इसकी बैंक पे खड़ा हुआ है, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, मतलब इसके अपोजिट साइड में, directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री। इस बैंक के, इस टावर के या फिर इस कनाल के अपोजिट बैंक पे एक कोई पॉइंट है जहां से इस टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो अगर मैं इसको यहां से सब ऐड करता हूं तो ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है हमारा, 60 डिग्री बन रहा है। आगे क्या कह रहा है, from another point 20 meter away from the point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 डिग्री। वो कह रहा है कि ये जो पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो बीसी हमारा टावर हो गया। ए पॉइंट से एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। अब वो कह रहा है कि 20 मीटर अवे जाना है आपको पॉइंट ए से। तो 20 मीटर अवे में चला जाता हूँ, ये सपोज 20 मीटर अवे में चला गया यहाँ पे कोई पॉइंट डी ले लेता हूं मैं। इस पॉइंट से जो टावर के टॉप पे एंगल बन रहा है वो एंगल कितना हो जाता है, फिर 30 डिग्री हो जाता है। तो ये जो एंगल दे रखा है इस तरीके से, ये एंगल आपको क्या दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर की हाइट फाइंड आउट करना है, मींस बीसी फाइंड आउट करना है, ये आपको निकालना है हाइट। ओके,
तो मैंने आपको बताया था जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको या तो एक बार टेन थीटा अप्लाई करना होगा या 2 टाइम्स अप्लाई करना होगा। अब देखिए यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, राइट एंगल ट्राइंगल को यूज लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ मुझे दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, कौन कौन से दिख रहे हैं? एक तो ए बी सी दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, एक दिख रहा है डी बी सी, ठीक है। तो अगर मैं ट्राइंगल एबीसी की बात करता हूं, इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर मैं टेन थीटा अप्लाई करता हूं तो टेन, यहाँ थीटा कितना है हमारे 60 डिग्री गिवन है, तो टेन 60 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा? टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है इस केस में? एच है, और बेस जो है हमारा क्या है? ए बी है। तो इस ए बी को मैं एक्स ले लेता हूं, सपोज ये मैंने एक्स मीटर ले लिया, ठीक है। तो यहां से टेन 60 डिग्री इक्वल टू एच बाई एक्स आ गया। टेन 60 जो होता है वो कितना होता है? √3। तो √3 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में? एच बाई एक्स आ गया। तो यहां से अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं एच की या एक्स की, ओके, तो मैं यहां से इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं। यहां से एच जो है वो क्या आ जाएगा? एच इक्वल टू आ जाएगा √3 टाइम्स ऑफ एक्स। ये सपोज हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ओके। अब सिमिलरली मैं बात करता हूं ट्राइंगल डीबीसी की। अगर ट्राइंगल डीबीसी की अगर मैं बात करता हूं तो टेन 30 अप्लाई करता हूं यहाँ पे। टेन 30 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? परपेंडिकुलर, वही वापस से एच अपॉन बेस जो है इस बार क्या हो जाएगा? डीबी हो जाएगा। तो डीबी जो है वो क्या है? डी ए प्लस ए बी मीन्स 20 प्लस एक्स, ये आ जाएगा। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 1/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच अपॉन 20 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तो क्या आ जाएगा आपके पास में? देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा? 20 प्लस एक्स इक्वल टू √3 ऑफ एच, ठीक है। अब आपको एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप यहाँ पे एक्स को क्या कर दो? सब्सटीट्यूट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं क्या करता हूं? सब्सटीट्यूट कर देता हूं किसको? एक्स को, ओके। या फिर आप एच को भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो यहाँ पे। अगर आप एच को सब्सटीट्यूट करते हो तो इजी हो जाएगा। और देखिए फ्रॉम 1 मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ, एच की वैल्यू √3x पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 20 प्लस एक्स इक्वल टू √3 टाइम्स एच की वैल्यू कितनी है? √3 ऑफ एक्स। तो ये √3x √3 कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। तो यहां से ये पूरा 3x बना लेगा, ये x इस तरफ ट्रांसफर होगा तो -x हो जाएगा। इट मीन 2x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 20 के इक्वल आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 मीटर। इट मीन ये जो लेंथ है ए बी ये 10 मीटर हो जाएगी। अब ये x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दोगे आप इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करोगे तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा? √3 टाइम्स ऑफ 10 मीटर मीन्स h इक्वल टू आ जाएगा 10√3। अगर आप √3 की वैल्यू भी यूज लेते हो 1.732, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 17.32 मीटर जो होगी वो टावर की हाइट आ जाएगी एग्जैक्ट, ओके। √3 की ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है तो ये अप्रोक्सीमेट हाइट आ जाएगी इसकी, सॉरी एग्जैक्ट नहीं आएगी, 17.32 मीटर हाइट आ जाएगी। तो इस तरीके से क्या करना है आपको? दो ट्राइंगल, दो राइट एंगल ट्राइंगल को आपको ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले उन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में जो हमें गिवन है और जो हमें फाइंड आउट है उसके बेस पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मैक्सिमम केसेस में टेन थीटा होगा, उसको अप्लाई करना है। दो इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है, एक से दूसरे में सब्सटीट्यूट करनी होगी वैल्यू को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एन एरोप्लेन when flying at a height of 4000 meter from the ground passes vertically above another airplane at an instant when the angles of elevation of the two planes from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree respectively। क्या कह रहा है ये देखो, सपोज ये मेरी फर्स्ट एरोप्लेन है जो 4000 मीटर की हाइट पे उड़ रही है ना। इस तरीके से मैं यहाँ पे एक एरोप्लेन क्रिएट कर लिया मैंने इस तरीके से, ठीक है। इसी एरोप्लेन, ये जो एरोप्लेन है एक एरोप्लेन के ऊपर से उड़ रही है, तो इसके नीचे एक और फिर एरोप्लेन है कुछ इस तरीके से, वो कुछ हाइट पे नीचे होगी इसके। तो एक और मैं सिमिलर एरोप्लेन बना लेता हूँ यहाँ पे जो इससे थोड़ी नीचे है,
कितनी नीचे है वो हमें फाइंड आउट करना होगा यहाँ पे शायद। ठीक है, तो ये दो एरोप्लेन दे रखी है आपको। अब इन दोनों एरोप्लेन का ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री और 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो ये सपोज मैं ग्राउंड यहां ले लिया, तो ये जो एंगल इंक्लिनेशन और एंगल बनेगा दोनों एरोप्लेन से, वो क्या बन रहा है देखो। जो पहली वाली एरोप्लेन है उसकी बात कर रहा है तो वो बन रहा है 60 डिग्री, ये हॉरिजॉन्टल ले लिया मैंने। तो ये जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। जो इसके नीचे वाली एरोप्लेन है उसका एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 बन रहा है। तो ये जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है आपके, 45 डिग्री। ओके, फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन्स एट दैट इंस्टेंट। तो जब ये एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगे तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये x, ये हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, टोटल हाइट जो है फर्स्ट वाला प्लेन उसके 4000 मीटर है ग्राउंड से। तो ये जो हाइट दे रखी है हमें ये वाली, ये टोटल जो है वो कितनी दे रखी है, 4000 गिवन है। ये टोटल 4000 मीटर गिवन है हमें इतना। ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है दोनों प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है। ओके, तो मैं फिर से एज्यूम कर लेता हूं, सपोज ये जो पॉइंट है जहां से एंगल बन रहे हैं दोनों प्लेन के उसको मैं ए ले लेता हूं, ये पॉइंट मैंने बी ले लिया, यहाँ जो पॉइंट है इसको मैंने सी ले लिया और यहाँ जो पॉइंट बन रहा है इसको मैंने डी एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो अब इसको यूज लेते हैं। दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं यहाँ पे, कौन कौन से बन रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी बन रहा है एक तो, और एक ट्राइंगल बन रहा है ए बी डी। ठीक है, तो ट्राइंगल सपोज मैं पहले लेता हूं ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। तो ट्राइंगल ए बी सी की अगर मैं बात करता हूं तो जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। ओके, तो यहां जो ये ए बी है ये हमारा बेस हो जाएगा और बी सी जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर होने वाला है। ठीक है, तो अगर ये देखिए 4000 है टोटल, ये अगर मैं x लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 4000 माइनस एक्स नहीं हो जाएगा क्या। या फिर एक चीज और आप कर सकते हो, यहां पे देखो मैं क्या कर सकता हूं, ये जो मैंने x लिया है यहाँ पे, ये x मैं यहां ना लेके मैं कहां ले लेता हूं, ये यहां ले लिया मैंने। इससे क्या होगा, हमें थोड़ा लिखने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि यहाँ 4000 माइनस एक्स लिखोगे बार बार। ठीक है, तो इससे बेटर है ये मैं x फाइंड आउट कर लूंगा, तो मुझे सी डी फाइंड आउट करना होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4000 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं ट्राइंगल एबीसी की, तो ट्राइंगल एबीसी में अगर मैं tan थीटा यूज लेता हूं तो tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीसी अपॉन एबी। अब tan 45 जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है, तो 1 इक्वल टू बीसी हमारा x हो गया। तो जो ए बी होगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। देयरफॉर यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बी जो हो जाएगा वो भी हमारा x आ जाएगा, x मीटर। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। तो ये भी x है और ये भी x हो गया पहले तो। अब बात करता हूं मैं दूसरे ट्राइंगल की, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी डी। ट्राइंगल ए बी डी में मैं क्या अप्लाई करूंगा, tan थीटा फिर से, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास में, ए बी आ जाएगा। tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, √3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी डी कितना दे रखा है हमें, बी डी दे रखा है 4000, तो ये हो जाएगा 4000 अपॉन ए बी जो है वो हमारे क्या है, x के इक्वल है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 4000 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ रहा है तो डिनोमिनेटर को हम बेसिकली क्या रखते हैं, रैशनल रखते हैं, रैशनल नंबर आना चाहिए। तो ये इरेशनल नंबर आ रहा है तो इसको रैशनल बनाने के लिए क्या कर दूंगा मैं, रैशनलाइजेशन कर दूंगा, √3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से देखो √3 इंटू √3 जो डिनोमिनेटर में है वो क्या बन जाएगा हमारा, 3 बन जाएगा, और √3 की वैल्यू हमें दे रखी है 1.73, इसको मैं क्या कर दूंगा, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहाँ पे। तो ओवरऑल आपके पास में क्या आ जाएगा, 4000 इंटू √3 की वैल्यू 1.73 अपॉन में √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। पॉइंट हटाओगे डिवाइड में 100 हो जाएगा,
2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। 173 को 4 से क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है और फिर 3 से डिवाइड करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, 1 कैरी आ गया, 7 4 जा 28 एंड 1 29 हो गया, 2 कैरी आ गया, 4 1 जा 4 एंड 2 कैरी का कितना हो गया, 6 आ गया, 692 और एक जीरो बचा हुआ है तो ये जीरो आ गया। डिवाइड करना है किससे, 3 से। अब 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा, 9 को करोगे 3 आ जाएगा, 20 को करोगे 0 6 आ जाएगा, 0.6666 आता रहेगा तो 67 लिख देता हूं मैं मीटर। ये आपके पास में x की वैल्यू आई है, मींस BC की वैल्यू आ गई। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे CD निकालना है। तो CD के लिए क्या कर लूंगा मैं, CD जो होगा वो फिर क्या हो जाएगा, देयरफॉर CD इक्वल टू जो दोनों प्लेन्स के बीच की हाइट है या डिस्टेंस है वो क्या होगा, 4000 माइनस x की वैल्यू है 2306 माइनस 67। तो अगर देखो 4000 में से 2300 अगर आप घटाते हो तो 1700 आता है। तो 1700 में से 6.67 और आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1700 में से अगर मैं 6 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 1694 आएगा। तो ये आ जाएगा 93.67, अगर सब्ट्रैक्ट हो गया तो 0.33 करके कुछ आ जाएगा, है ना। तो ये जो होगी CD, ये क्या होगी, दोनों प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस होगी वर्टिकली, जब वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ पर्सन वॉकिंग 48 मीटर टुवर्ड्स अ टावर इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन। एक टावर है और एक पर्सन है, ये पर्सन है सपोज यहाँ पे, ठीक है। ये क्या कर रहा है, 48 मीटर टावर की तरफ जा रहा है। ये सपोज यहाँ से यहाँ तक चला, ये कितना चल गया, 48 मीटर चल गया। 48 मीटर टावर की तरफ चल रहा है ना। Horizontal line through its base, observe that the angle of elevation of the top of the tower changes from 45 degree to 60 degree। Means जब ये इस पॉइंट पे यहाँ खड़ा था तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था टावर का वो कितना बन रहा था, 60 डिग्री बन रहा था, सॉरी हाँ 45 डिग्री बन रहा था, है ना। जब ये 48 मीटर चला तो अब जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, मीन्स ये वाला एंगल। तो इसको अगर मैं इससे ज्वाइन करवा दूं बेस से, तो ये जो एंगल बन रहा है अब कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड डिस्टेंस ऑफ द पर्सन नाउ फ्रॉम द टावर। इट मीन्स आपको एक तो ये हाइट फाइंड आउट करनी है h, और अब इस पॉइंट पे ये पर्सन अगर पहुंच चुका है तो इसकी अब टावर से डिस्टेंस जो है वो कितनी है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। मीन्स ये मैं x ले लेता हूं। तो अब दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं हमारे पास में। मैं सपोज ये पॉइंट A ले लिया, ये पॉइंट B ले लेता हूं, ये C ले लेता हूं और इसको D ले लेता हूं मैं। ओके, तो फिर से वही tan थीटा अप्लाई करना है, दो राइट एंगल ट्राइंगल को यूज लेना है, दोनों में tan थीटा अप्लाई करोगे वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सपोज मैं पहले इन ट्राइंगल BCD, ट्राइंगल BCD की अगर मैं बात करता हूं तो ट्राइंगल BCD में tan थीटा अप्लाई करता हूं तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर h। CD जो है उसकी वैल्यू मैंने h ले रखी है और बेस जो है BC उसको क्या ले रखा है, x ले रखा है। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3 हो जाएगी, इक्वल टू h बाय x। एक इक्वेशन हमारी क्या हो गई, ये आ गई, ठीक है। एक ट्राइंगल से सेकंड ट्राइंगल में ले लेता हूं कौन सा, इन ट्राइंगल ACD। ट्राइंगल ACD की बात करता हूं तो यहाँ पे tan थीटा अगर अप्लाई करता हूं तो tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, एक तो CD जो h के इक्वल है अपॉन AC बेस आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा tan थीटा। तो AC हमारा बेस है वो हमें क्या दे रखा है, 48 प्लस x हो जाएगा, तो ये x प्लस 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 48 मीटर है ये, 45 डिग्री नहीं है, एक सेकंड रुकना। x प्लस क्या हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, है ना। तो tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, h अपॉन x प्लस 48। सिंप्लीफाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, x प्लस 48 के इक्वल आ जाएगी। अब आप h की जगह क्या रख सकते हो, √3 ऑफ h रख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। h की जगह मैंने क्या रख दिया, √3 ऑफ x इक्वल टू क्या आ गया, x प्लस 48 आ गया आपके पास में। x को इस तरफ लेके जाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए
रूट एक्स कॉमन आ जाएगा, क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 इक्वल टू 48 आ गया। एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 48 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1। अब फिर से डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, इरेशनल टर्म आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, हम रेशनलाइज करेंगे, मैंने बताया था। और रेशनलाइजेशन के लिए क्या करना है, हमें अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो अपोजिट साइन वाला यहाँ प्लस है तो आप क्या कर दो, यहाँ सॉरी माइनस है तो प्लस वाले से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस वाले से ही डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि वो इरेशनल टर्म जो है वो क्या बन जाए, रैशनल बन जाए। एक्स की जो वैल्यू होगी वो यहाँ से कितनी आ जाएगी, 48 इंटू रूट 3 प्लस 1 तो है ही है, अपॉन में ये क्या बनेगा, देखो रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी लगेगा यहाँ पे, तो रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मीन्स रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 स्क्वायर 1, तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये 2 जो है 48 को कैंसिल कर देगा 24 टाइम्स। ओके, तो यहाँ से जो x होगा वो आपके क्या आ जाएगा, देखिए x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 24 इंटू रूट 3 प्लस 1, तो रूट 3 की वैल्यू क्या है 1.732 प्लस 1, x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 24 इंटू 1.732 प्लस 1 करोगे तो 2.732 आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई आप कर सकते हो इजीली। ये आपके पास में x की वैल्यू आ गई, तो ये जो x की वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पे पुट करोगे तो h की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, अब ये सपोज मैं अगर रूट की टर्म्स में रखता यहाँ पे, तो यहाँ पे x की वैल्यू रूट में रखते तो h की वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट 3 जो है वो आपस में कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो जाते इस केस में। ओके, तो इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो अप्रोक्सीमेट आंसर होगा, बिकॉज रूट 3 की ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रखी है, एक्स आ जाएगा। एक्स जो है वो क्या है, इस पर्सन की अब टावर से डिस्टेंस बचेगी वो आ जाएगी। एक्स की वैल्यू यहाँ इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो आपके पास में एच आ जाएगा, जो एच जो होगी वही क्या होगी, इस टावर की हाइट हो जाएगी। ओके, सिंपल कैलकुलेशन है, आप इजीली मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक स्ट्रेट हाईवे जो है वो खत्म होता है टावर के फुट पे जाके, है ना, टावर के फुट की तरफ मतलब जा रहा है, ये कह रहा है। तो ये मैं कोई टावर ले लेता हूं और ये कोई हाईवे ले लेता हूं रेड कलर का। ठीक है, ये इस तरीके से इसके टावर के फुट की तरफ खत्म हो रहा है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई टावर, मीन्स इसकी जो हाइट है वो हमें दे रखी है 75 मीटर है। ठीक है, एक पर्सन जो है वो यहाँ बैठा हुआ है इस तरीके से। Observe two cars at angles of depression of 30 degree and 60 degree which are approaching the foot of the tower। अब ये जो पर्सन है ये यहाँ से नीचे देखता है हाईवे पर दो कार्स को। ठीक है, तो एक कार है, दोनों कार क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है कहाँ की तरफ, फुट ऑफ द टावर की तरफ। ये इस तरीके से मैं यहाँ पे एक कार बना ली मैंने। सिमिलरली इसी तरीके से दूसरी कार है यहाँ पे ये। ओके, ये दूसरी कार है। इन दोनों को यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन पे देखता है वो। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर मुझे यूज लेना है तो ये सपोज यहाँ से देख रहा है अगर, तो इस कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हॉरिजॉन्टल के साथ आएगा, ये हॉरिजॉन्टल है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये कितना दे रखा है, यहाँ का 30 डिग्री दे रखा है, और दूसरी कार का कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। इट मीन्स ये वाला जो है ये क्या है 60 डिग्री आपको दे रखा है, इट मीन्स ये 60 डिग्री दे रखा है पूरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो अब एक चीज मुझे बताइए, ये वाला अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है तो ये यहाँ पे भी 30 डिग्री बनाएगा, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ये जेड फॉर्म बन रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वही अल्टीमेटली जाके एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाता है बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो ये 30 डिग्री आ गया। सिमिलरली अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना आ जाएगा हमारा 60 डिग्री आने वाला है। ओके, what we have to find out, if one car is exactly behind the other on the same side of the tower, find the distance between the two cars। मीन्स आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है x, दोनों कार के बीच में एट दैट पॉइंट क्या डिस्टेंस है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, नोमेनक्लेचर कर देता हूँ इसका। ये सपोज a है, ये b है, ये c और ये d पॉइंट है। हमें सिर्फ क्या गिवन है, हमें हाइट गिवन है,
और एंगल्स गिवन है। दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, फिर से वही दो बार क्या लगाएंगे हम, टेन थीटा को अप्लाई करना है, दो बार कर देते हैं। दोनों बार अगर टेन थीटा अप्लाई करूंगा तो फर्स्ट टाइम में क्या हो जाएगा, देखो मैं फर्स्ट ले लेता हूं ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी की अगर मैं बात करता हूं तो टेन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये बेस सपोज मैं वाई ले लेता हूं, है ना, बेस मैंने क्या ले लिया, वाई ले लिया, तो परपेंडिकुलर मेरा कितना है 75 अपॉन बेस कितना है वाई। टेन 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3, तो √3 इक्वल टू 75 अपॉन वाई आ जाएगा। यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 75 अपॉन √3। अब √3 डिवाइड में आ रहा है तो मैंने कहा था इसको √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। डिवाइड में √3 इंटू √3 कितना बन रहा है, 3 बन रहा है, और ये 375 को कैंसिल कर देगा 25 टाइम्स। इट मीन्स अल्टीमेटली y की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, 25 इंटू √3। ये आपकी आ गई क्वेश्चन नंबर 1, y की वैल्यू आ गई हमारे पास में यहां से। ठीक है, हमें तो इन दोनों कार के बीच के डिस्टेंस मीन्स x फाइंड आउट करना है अल्टीमेटली। तो अब मैं बात करता हूं कौन से ट्राइंगल की, ट्राइंगल ए सी डी की, बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल यूज लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, टेन 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल बन रहा है, इक्वल टू 75 परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। x प्लस वाई की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली, ये आ गया 25 √3। ठीक है, टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, मैं यहाँ पे 1/√3 रख देता हूँ, इक्वल टू 75 अपॉन x प्लस 25 ऑफ √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x प्लस 25 √3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 75 ऑफ √3 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 75 √3 माइनस 25 √3। अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, 50 ऑफ √3। √3 की वैल्यू हमें दे रखी है तो इसको हमें यूज लेना पड़ेगा। तो मैं 50 इंटू √3 की वैल्यू क्या रख देता हूँ, 1.73। पॉइंट हटाऊंगा, दो जीरो लग जाएंगे, 50 से ये 100 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। इट मीन जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 173/2। 2 से डिवाइड करना है, 8 टाइम्स 16, 13 बचेगा, 6 टाइम 0.5 मीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा, x की वैल्यू, और x ही हमारी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दी टू कार्स। 86.5 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ओके, जो अप्रोक्स होगा, बिकॉज ये 1.73 जो है वो क्या है, अप्रोक्स वैल्यू है, ध्यान रखना। ठीक है, बट हमें एग्जैक्ट यहाँ दे रखा है तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू आएगी x की वो 86.5 रहने वाली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अ स्फेरिकल बलून ऑफ रेडियस स्मॉल r subtends an angle of 60 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। आपको क्या दे रखा है, एक स्फेरिकल बलून दे रखा है। तो मैं एक बलून ले लेता हूं सबसे पहले। तो ये मैंने क्या ले लिया, एक बलून ले लिया। ठीक है, स्फेयर की फॉर्म में होगा, बिल्कुल होगा। आगे क्या कह रहा है, स्फेरिकल बलून ऑफ रेडियस r, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, हमें r दे रखी है, ध्यान रखना। सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। तो एक कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ खड़ा है सपोज वो ऑब्जर्वर, ये जो है ऑब्जर्वर, इसकी आईज पे ये जो स्फेयर बन रहा है इसका टोटल एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। क्या क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि ये जो यहां से ये एंगल बनेगा मीन्स कुछ इस तरीके से। ठीक है, सिमिलरली यहां से भी अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल एंगल बन रहा है ना, ये आपको कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। मींस ये वाला एंगल, ये 60 डिग्री आपको गिवन है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर, ये स्फेयर है, ये इसका सेंटर है सपोज। ठीक है, इस सेंटर को मैं सी ले लेता हूं। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज 45 डिग्री फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा, एक तो हॉरिजॉन्टल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं क्या ले लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल ले लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ ही बनेगा। तो ये जो एंगल आपको दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 45 डिग्री। मीन्स ये इसको जब सेंटर से ज्वाइन करोगे आप,
तो ये एंगल आपको 45 डिग्री गिवन है, ध्यान रखना। ओके, आगे क्या दे रखा है, देन प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून इज रूट 2 टाइम्स इट्स रेडियस। इट मीन्स जो हाइट है सेंटर की वो √2 टाइम्स है किसके, रेडियस के। ये हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। तो ये सेंटर है, इसकी जो हाइट है वो ये होगी, ये h हो गया हमारा, ठीक है। रेडियस क्या होगी, ये देखिए टेंजेंट है, ये सपोज मैं पॉइंट ए ले लेता हूं, ये पॉइंट बी ले लेता हूं, ये मैं सी ऑलरेडी ले चुका हूं, ठीक है। ये जो टेंजेंट है ये हमेशा क्या होती है, रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है। तो ये आर दे रखा है आपको, ध्यान रखना। तो ये अगर आर है तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा, ठीक है। रेडियस है ना, दोनों क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी हमेशा। अब ये एंगल देखिए 60 डिग्री दे रखा है। जो सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींची जाती है उन दोनों टेंजेंट की लेंथ हमेशा क्या रहती है, इक्वल रहती है। तो अगर ये लेंथ इक्वल है, ये वाली और ये वाली, ठीक है, रेडियस इक्वल है ये और ये, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बाय RHS ये दोनों ट्राइंगल जो होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। एक ये कॉमन साइड है, तो ये जो एंगल 60 डिग्री बनेगा इसको ये AC क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, मींस 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो अगर ये टोटल 60 डिग्री है तो फिर ये वाला 30 डिग्री होगा और ये वाला भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ध्यान रखना। पहले तो ये आपको ऑब्जर्व करना है इसमें। ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट सपोज मैं डी ले लेता हूं, ये पॉइंट मेरा ये हो गया। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, एच और आर को कैसे भी करके यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है हमें, ठीक है। तो एक चीज मुझे बताइए, अगर मैं बात करता हूं ट्राइंगल, अगर बात की जाए ट्राइंगल ACE की, इन ट्राइंगल ACE, अगर मैं ACE ट्राइंगल की बात करता हूं तो AC क्या होगा, इसमें हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, CE जो है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और AE जो होगा वो क्या हो जाएगा, इस केस में बेस हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ACE यूज लेता हूं तो हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। आर को तो मुझे यूज लेना ही पड़ेगा हर हालत में, बिकॉज आर हमें इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। इसके बाद मुझे एच को भी इंट्रोड्यूस करना होगा, तो मैं ट्राइंगल ABC लूंगा। तो उस केस में देखो हाइपोटेन्यूज भी AC रहने वाला है ना। तो अगर हाइपोटेन्यूज भी AC रहेगा तो मुझे कैसे ही करके कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज लेना है दोनों ट्राइंगल में, जिससे मैं AC को क्या कर सकूं, दोनों में कॉमन रख सकूं। ओके, तो AC हाइपोटेन्यूज है, तो फर्स्ट ट्राइंगल जो मैंने लिया है ट्राइंगल ACE, इस ट्राइंगल में मुझे आर को भी यूज लेना है और AC को भी यूज लेना है, मींस हाइपोटेन्यूज को भी यूज लेना है और परपेंडिकुलर को भी यूज लेना है। तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर किस में आता है, साइन में आता है। तो मैं ट्राइंगल ACE में क्या अप्लाई करूंगा, साइन थीटा अप्लाई करूंगा, तो साइन 30 डिग्री बनेगा। ये साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, स्मॉल r है, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा, AC है, ठीक है। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, तो ये 1/2 इक्वल टू R अपॉन AC आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो AC की वैल्यू जो है वो 2R के इक्वल आ जाएगी, मींस ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। ओके, अब बात करता हूं मैं ट्राइंगल जो सेकंड वाला है मेरा, ट्राइंगल ट्राइंगल ABC की। अब ट्राइंगल ABC में भी मुझे AC को यूज करना है और हाइट लेनी पड़ेगी H, तभी H यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा। एंगल जो है वो 45 डिग्री बन रहा है एंगल A पे, ABC की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे भी साइन अप्लाई करूंगा, तो साइन 45 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज AC हो जाएगा, ठीक है। साइन 45 होता है 1/√2, तो ये आ जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू H मुझे रखना है, अपॉन AC की वैल्यू जो है मैं इक्वेशन 1 से यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, कितनी 2R, तो ये मैंने 2R यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे, तो H इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2R अपॉन √2।
√2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम्स, √2 टाइम्स। तो यहाँ से जो h होगा वो क्या आ जाएगा आपके √2r। और यही आपको क्या करना था, यहाँ पे प्रूव करना था। ठीक है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है और हमें क्या गिवन है। तो जो हमें गिवन है उससे हमें हमारी रिक्वायरमेंट तक पहुंचना है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, वापस से आ सकता है, पिछले साल आया है एक सेट में, तो इस बार फिर से रिपीट हो सकता है ये। अब यहाँ पे ये आर दे रखा है, इसकी जगह कुछ और भी वैल्यूज भी दे सकता है, एग्जैक्ट एंगल जो है उसको चेंज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो है ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था जो पूछा हुआ था, तो इसको मैंने यहाँ पे लिया है। क्या दे रखा है, रेडियो टावर्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग अ रेंज ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज इंक्लूडिंग रेडियो एंड टेलीविजन। द टावर विल आइदर एक्ट एज ए एंटीना itself or support one or more antennas on its surface, on its structure, sorry. On a similar concept, a radio station tower was built into sections A and B. ए और बी ये पूरा रेडियो टावर है जिसके दो सेक्शन है, एक तो पी बी होगा और एक पी ए होगा, है ना। पी ए पूरा है, एक सेक्शन पी बी हो गया और एक बी ए हो गया। टावर इज सपोर्टेड बाय वायर्स फ्रॉम पॉइंट ओ से, ये ओ बी एक वायर है और ओ ए एक दूसरा वायर है। ठीक है, डायग्राम हमें दे रखा है तो बनाने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द टावर एंड पॉइंट ओ इज 36 मीटर, ये हमें 36 मीटर यहाँ पे गिवन है। फ्रॉम पॉइंट ओ से आपको क्या दे रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ सेक्शन बी, ये जो बी है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ सेक्शन ए इज 45 डिग्री, ये हमें 45 डिग्री दे रखा है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है उसके बेस पे ये डायग्राम भी हमें गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या हमें पूछा हुआ है। ओके, डायग्राम मैंने यहाँ पे भी लिया हुआ है। Based on the above information, answer the following question. Find the length of the wire from the point O to the top of the section B. मीन्स आपको O से टॉप ऑफ द सेक्शन B तक वायर की लेंथ फाइंड आउट करनी है, मीन्स OB फाइंड आउट करना है आपको यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन में। अगर OB मुझे फाइंड आउट करना है, OB मेरा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। तो अगर मैं ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात करता हूँ, ट्राइंगल OPB की। ठीक है, यहाँ पे बात करता हूँ मैं इन ट्राइंगल OPB। ट्राइंगल ओपीबी में क्या अप्लाई कर दूं, टेन थीटा अप्लाई करूंगा, टेन 30 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारा क्या गिवन है, एक सेकेंड, मुझे ओबी फाइंड आउट करना है ना। ओबी क्या है, मेरा हाइपोटेन्यूज है और हमें क्या दे रखा है, बेस दे रखा है। ठीक है, बेस दे रखा है, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर रहा है, तो 10 अप्लाई ना करके मैं क्या अप्लाई करूंगा, कॉस अप्लाई कर देता हूं। ठीक है, बिकॉज कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस अगर मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, तो कॉस 30 डिग्री इक्वल टू बेस मेरा क्या है 36 अपॉन हाइपो मुझे फाइंड आउट करना है ओबी। कॉस 30 कितना हो जाएगा, जितना साइन 60 की वैल्यू होती है, मीन्स ये हो जाएगा √3/2 इक्वल टू 36 अपॉन ओबी। तो ओबी की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 36 इंटू 2 मीन्स 72 अपॉन √3। अब डिवाइड में √3 आ रहा है तो मैंने बताया मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 3 बना लेगा। 3 जो है 72 को डिवाइड कर देगा 24 टाइम्स, तो जो OB की लेंथ आएगी वो क्या आ जाएगी 24 इंटू √3। अब √3 को मुझे यूज लेना है, क्या दे रखा है कहीं पे भी, नहीं दे रखी वैल्यू, तो मैं डायरेक्ट ये आंसर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो B की वैल्यू, जो OB की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास में 24√3। ओके, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस AB। मुझे ये डिस्टेंस AB फाइंड आउट करनी है। तो अगर डिस्टेंस AB फाइंड आउट करनी है तो पहले मुझे ये कंप्लीट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी PAB। अब एक चीज देखिए, मैंने यहाँ से इस ट्राइंगल में OPB जो अप्लाई किया है, इस ट्राइंगल में मैंने हाइपोटेन्यूज निकाल लिया, बेस हमें गिवन है, तो क्या मैं परपेंडिकुलर नहीं फाइंड आउट कर सकता, ये परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर सकता हूँ बिल्कुल। इसी ट्राइंगल में मैं देखो आगे यूज लेता हूँ, क्या यूज ले लूँ, परपेंडिकुलर मुझे फाइंड करना है, बेस मेरे पास में है। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस के केस में टेन थीटा अप्लाई करूंगा मैं, तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बीपी अपॉन बेस ओपी। ओपी हमें दे रखा है 36, तो टेन 30 कितना हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू बीपी अपॉन 36। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो बीपी इक्वल टू क्या आ जाएगा 36 अपॉन √3। √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो बीपी की जो वैल्यू आएगी आपके पास में क्या आ जाएगा
36 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। √3 3 बना लेगा, 36 को कैंसिल कर देगा 12 टाइम्स। इट मीन्स बीपी जो है वो क्या आ जाएगा आपके पास में 12 इंटू √3। ठीक है, ये 12 √3 आ जाएगा आपके पास में। और एच जो है ओबी वो 24 √3 आ चुका है हमारे पास में, ये 24 √3 है। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है ए बी। ए बी अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मेरे पास में एपी होना चाहिए। तो एपी के लिए मैं क्या करूंगा, इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल एपीओ, इन ट्राइंगल ओपीए मैं क्या अप्लाई कर दूं, बेस मेरे पास में है, मुझे परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है टोटल। तो tan थीटा अप्लाई कर देता हूं मैं, tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरा एपी अपॉन बेस कितना है हमारे पास में 36। tan 45 तो क्या होता है 1 होता है, तो एपी की वैल्यू भी यहां से क्या आ जाएगी हमारे पास में, एपी इक्वल टू भी आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है क्या, सेंटीमीटर की बना है ना। तो एपी की वैल्यू हमारे पास में 36 आ गई। बीपी मैंने ऑलरेडी 12 √3 फाइंड आउट कर लिया, देयरफॉर एबी जो है वो क्या आ जाएगा, एबी इक्वल टू आ जाएगा एपी माइनस बीपी। एपी है 36 माइनस बीपी जो मैंने फाइंड आउट किया है वो कितना है 12 √3। तो 12 कॉमन आ जाएगा यहाँ से ओवरऑल। ठीक है, ये बन जाएगा 3 माइनस √3। 12 √3 भी कॉमन ले सकते हो, बाकी 12 3 माइनस √3 हमारे बीपी की वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन इसी के और में दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओपीबी। मींस ओपीबी, इस ट्राइंगल का मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। तो ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस जो है वो यहाँ पे क्या है 1/2 इंटू बेस जो है वो ओपी है, मींस 36 है, इंटू हाइट जो है बीपी हो जाएगी, बिकॉज ओपीबी की बात कर रहा है। बीपी कितना है 12 √3, ये 12 √3 हो जाएगा। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम्स, ये 36 रहने दो, इसको 6 टाइम कैंसिल करो। 36 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 36 इंटू 5 कितना होता है 180। 180 प्लस 36 करोगे तो 216। जो एरिया आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास में 216 ऑफ √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओपीबी जो हमें पूछा है। ओके, लास्ट जो है वो क्या दे रखा है, फाइंड द हाइट ऑफ द सेक्शन ए फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। बेस ऑफ द टावर से हाइट पी ए, पी ए तो हम एपी ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, कितना 36 सेंटीमीटर। ओके, तो ये 36 सेंटीमीटर इसका थर्ड का आंसर हो जाएगा जो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके। ओके, तो इस तरीके से हमने हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ये कुछ प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ये सभी क्वेश्चन भी सीबीएसई के 2022-23 के क्वेश्चन पेपर से लिए हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। ओके, कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कीजिए। 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा कंपलसरी है आपके लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट हुआ होगा, आपके लिए कुछ यूजफुल रहा होगा। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, योर फाइनल एग्जामिनेशन और योर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में जो चैप्टर 10 से रिलेटेड होगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।